देखो, आज हम चैप्टर नंबर 7 चालू करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है ना। इसमें अपने को जनरली टिश्यू के बारे में पढ़ना है और अभी करंट सिलेबस के हिसाब से फ्रॉग के बारे में। ठीक है। देखो, एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ में क्या बोलती है कि इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स, यानी पिछले चैप्टर्स के अंदर, you came across a large variety of organisms, both unicell and multicellular. Of the animal kingdom, in unicellular organisms, all functions like digestion, respiration, and reproduction are performed by a single cell. यानी जैसे यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो इनके अंदर क्या बोलते हैं, तो यानी पिछले सबक से तुम पढ़ते आ रहे, बोलते हैं कि बहुत सारे यूनिसेल मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म है, लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अब ये लाइन तो कुछ ऐसे इतनी खास है नहीं कि इसको तुम बाकायदा याद रखेंगे कि भाई हम पिछले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल मल्टीसेल, इस तरीके से, है ना। तो इसमें कुछ इतना खास नहीं है, बस एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे बताते हैं कि भाई जिस तरीके से तुम पिछले चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिसमें यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं कि यूनिसेल के अंदर जिस तरीके से एक ही सेल है, लेकिन एक सेल होने के बावजूद भी वो लाइफ के हर उस फंक्शन को परफॉर्म करता है जो नेसेसरी होता है, किस लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, जैसे डाइजेशन, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है ना, प्रोजनी को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, डाइजेशन, डाइजेशन खाना पीना, रेस्पिरेशन सांस लेना, ये सारी चीजें लाइफ गुजारने के लिए जरूरी है। तो एक सेल भी है अगर है तो वो सारी चीजें करता है, वो डाइजेशन भी करता है, वो रेस्पिरेशन भी करता है, वो रिप्रोडक्शन भी करता है ना। आर परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ multicellular animals. The same basic functions are carried out by different groups of animals by different groups of cells in the वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब देखो, यूनिसेल था तो यूनिसेल अकेले ही सारी चीजें कर रहा है ना, यानी डाइजेशन भी खुद कर रहा था, रेस्पिरेशन भी वो अकेले ही कर ले रहा था, रिप्रोडक्शन भी वही अकेला कर ले रहा था, है ना। इस तरीके से जो भी चीज, जैसे सेल में कोई चीज ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो वो भी खुद कर ले रहा था। तो सारी चीजें वो इटसेल्फ कर रहा था, किसी को मौका ही नहीं दिया कुछ दूसरी चीज करने का, सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने खुद पर ले लिया। ठीक है। लेकिन मल्टी यानी अब हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, यही सिंगल सिंगल सेल मिलकर, यही सिंगल सिंगल सेल मिलकर, जैसे अपने अंदर, अपने अपने अंदर एक सेल सारे काम कर सकता, नहीं कर सकता, है ना। एक सेल अपने अंदर सारे काम नहीं कर सकता, तो क्या होता कि ये जो अपने पढ़े कि भाई ये जो सेल थे ये यूनिसेलुलर का केस था, अब मल्टी सेल में क्या होने वाला है, यही सेल साथ में आ जाएंगे और एक वेल डिफाइंड मैनर के अंदर, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर काम करना चालू कर देंगे, एक सिस्टम के तौर पे काम करेंगे। यहाँ पर जो एक सेल काम कर रहा था उसी काम को बांटकर, अलग अलग ग्रुप में बांटकर, अलग अलग काम को बांटकर हमारे जो सेल्स है वो परफॉर्म करेंगे फंक्शंस, है ना। यहाँ पर एक काम, एक ही आदमी सारे काम करे, फॉर एग्जांपल यही आदमी सारे काम करे, स्पेशलिटी नहीं है, बस एक जनरल है कि भाई सारी चीजें इसको ही करना है, तो वो बात नहीं आने वाली। लेकिन अब क्या हो जाने वाला है, अब क्या होगा, हम काम बांट देंगे, भाई ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ये पर्टिकुलर काम करने वाला है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का काम सिर्फ लंग्स करता था, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट है तो हार्ट रेस्पिरेशन भी लेता, क्या ऐसा होता कभी, हार्ट रेस्पिरेशन भी ले रहा हो, यानी रेस्पायर भी कर रहा हो, ब्लड फिल्टर भी कर रहा हो, और नर्वस सिस्टम के जैसा सोच भी रहा हो, इम्पल्स भी जनरेट कर रहा हो, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। हमारा जो हार्ट है वो सिर्फ एक काम करता है, वो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, हार्ट बीट, है ना। यानी सिर्फ और सिर्फ हार्ट बीट को कंडक्ट करता है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन कराता है पूरी बॉडी के अंदर, हर सेल तक ब्लड पहुंचना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, हार्ट की। इसके अलावा उसका कोई फंक्शन नहीं, है ना। जैसे वो कभी भी सिग्नल्स या फॉर एग्जांपल जो इम्पल्स जो हम लेते हैं ना, सेंस, उसको नहीं करता, हमारी मेमोरी का स्टोरेज नहीं करता, ना ही रेस्पिरेशन में काम करता, ना ही डाइजेशन में। उसका सिर्फ एक फंक्शन है, वो पूरी बॉडी तक के, पूरी बॉडी के हर सेल तक के क्या पहुंचाना, खून को पहुंचा देना, बस। यानी अब काम बांट दिया गया,
यूनिसेल के अंदर ऐसा नहीं था, सेम काम सबको, सेम काम हर सेल को करना पड़ता था, यानी हर काम हर सेल को करना पड़ता। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होने वाला है मल्टी सेल में कि काम बांट दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन के लिए कुछ सेल्स सिलेक्ट कर ली जाएगी, उन सेल्स का एक ग्रुप बना दिए जाएंगे, उन सेल्स का एक ग्रुप बना दिए जाएंगे और इनको काम दे दिए जाएंगे डाइजेशन का। इसी तरीके से रेस्पिरेशन के लिए, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए। यानी अब सिंपल बोला जाए तो सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, सेल्स मिल जाएंगे और मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो? टिश्यू। टिश्यू यानी अब क्या होने वाला है, यानी मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता, जो है ना काम करने का जो तरीका है वो सेलुलर लेवल पे नहीं बल्कि टिश्यू लेवल पे चले जाता है ना। तो टिश्यू, फिर वहां से ऑर्गन लेवल, फिर वहां से ऑर्गन सिस्टम। तो अभी अपने को इसकी बात करेंगे टिश्यू, यानी सेल्स किस तरीके से टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो सेम ओरिजिन के सेल्स आते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं टिश्यू की। पहली बात समझ में आई कि मल्टी सेल क्या करते हैं। सिंपल बोले तो एक अकेले अकेले काम नहीं करेंगे। मल्टी सेल में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल सारे काम नहीं करता, कुछ सेल मिलकर एक ग्रुप बना लेते, उसी ग्रुप का नाम टिश्यू रहता है और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते। टिश्यू होने के लिए क्राइटेरिया उसकी डेफिनेशन के अंदर आ जाने वाला है अभी, लेकिन अभी इतना समझना है कि यूनिसेल के अंदर हर काम एक सेल सारे काम कर रहा है, मल्टी सेल में ऐसा नहीं होने वाला है, अलग अलग सेल्स के ग्रुप अलग अलग काम करने वाले हैं। सिंपल। चलो, तो यहाँ पर एनसीईआरटी ये बात बोलती है कि इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो है उनकी बॉडी के अंदर animals, the same basic functions are carried out by different group of cells in a well organized manner। यानी सेम फंक्शन जो ये देखो यूनिसेल जो फंक्शन कर रहा था, जैसे डाइजेशन का, जैसे रेस्पिरेशन का, जैसे रिप्रोडक्शन का, यही सेम फंक्शन बोलते आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर ग्रुप मिलकर काम करने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपने नीट में 3 पेपर आते, तो ना अपन उसको सेपरेटली पढ़ते, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। लेकिन अगर क्या हो, फॉर एग्जांपल कुछ लोग मिलकर बायोलॉजी करने लग जाए, कुछ लोग केमिस्ट्री, कुछ लोग सिर्फ फिजिक्स करने लग जाए, तो इस तरीके से काम हो गया कि एक इंसान जिसको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब क्या होने वाला है, एक प्रॉपर तरीके से ग्रुप बन गया, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बायो, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले। तो इस तरीके का डिवीजन यहाँ पर भी होगा कि अब हर सेल को सारे काम नहीं करना है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स पर्टिकुलर काम करने वाला है, पर्टिकुलर एक वर्क करने वाला है, फंक्शन परफॉर्म करने वाला है। चलो, the body of simple organisms like hydra is made up of different types of cells and the number of cells in each type can be thousands। देखो क्या बोला, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जैसे हाइड्रा ले लो, एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, उसकी बॉडी thousands of different types of cells से बनी हुई है, is made up of different types of cells and the number of cell in each type can be 1000। यानी उसकी जो बॉडी है वो बहुत डिफरेंट तरीके की सेल से बनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी किससे बनी है, हार्ट के सेल से बनी हुई है, लिवर के, लंग्स के, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल से बनी है। उसी तरीके से हाइड्रा की जो बॉडी उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, अलग अलग सेल के अलग अलग फंक्शन है और हर टाइप के सेल के अंदर हजारों सेल है। क्या बोले, देखो पहले तो बॉडी डिफरेंट टाइप के सेल से बनी है, फिर उस हर टाइप के अंदर हजारों तरीके के सेल्स है, सॉरी उस हर तरीके के अंदर हजारों सेल्स, यानी नंबर उनके हजार। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट के सेल्स गिनने गए तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कितने सेल्स होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि चलो बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सेल्स रहते, तो ये कैलकुलेट करना नामुमकिन बात है ना, कितने सेल्स रहते करके डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि बहुत सारे सेल्स, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में रहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछ लिया कि भाई चलो ब्रेन के अंदर कितने सेल्स रहते हैं या फिर नर्वस सिस्टम में, तो ये मुश्किल बात है अंदाजा लगाने के कितने सेल्स रहते होंगे ना। तो यही बात यहाँ पर भी बोला कि हाइड्रा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसमें सिंपल होने के बावजूद भी उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और उस एक टाइप में हजारों सेल, यानी एक टाइप के 1000 सेल है, 1000 से भी ज्यादा सेल्स है, इस तरीके से बोला। ठीक है, उसके नंबर बताया। The human body is composed of billions of cells to perform various function। जैसे ऐसे
हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस बिलियंस कितने सेल अपने को खुद को भी मालूम नहीं, ठीक है ना। हाउ डू दी सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। अब ये जो सेल है बोलते हैं किस तरीके से साथ में काम करते हैं वो देखना है हमको यहाँ पर, ठीक है। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ, देखो अब टिश्यू की डेफिनेशन आ रही, गौर से सुनना, इतने पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ इतना समझना है। यूनी सेल में हर फंक्शन को वो एक ही सेल करता है, लेकिन मल्टी सेल में काम बांट दिया गया, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स सिर्फ एक ही फंक्शन करने वाले, है ना। तो परफेक्शन बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने बोला तो भी चलो अपने को सिर्फ नहीं बायोलॉजी पढ़ना है, पूरा सबको मिलकर बायोलॉजी पढ़ना है, तो बायोलॉजी में हमारी अगर जितनी मेहनत 3 सब्जेक्ट पे करें, उतनी ही मेहनत अगर हम एक सब्जेक्ट पे करने लग जाए, चोरी ना कर, काम चोरी ना करें। फॉर एग्जाम्पल चलो अब 3 ने एक ही सब्जेक्ट रह गया तो एक ही घंटा पढ़ते, नहीं, जितने घंटे 10-12 घंटे अगर हम 3 सब्जेक्ट पढ़ने पे लगा रहे थे, उतने 10-12 घंटे लगाकर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करें, सब्जेक्ट फोड़ देंगे आराम से, है ना। यानी सब्जेक्ट फोड़ देंगे, यानी आसानी से और बहुत ही परफेक्शन से सब्जेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरा फोकस अब एक ही तरफ है ना। तो इसी तरीके से सेल से, अब एक सेल को तुम बोलेंगे सारे काम करो, डाइजेशन भी करो, रेस्पिरेशन भी करो, रिप्रोडक्शन भी करो, तो उतनी परफेक्शन नहीं आने वाली। इसीलिए जो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो बहुत परफेक्ट रहते हैं, उनके काम, उनके जो फंक्शंस रहते हैं बहुत स्पेसिफिक रहते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम को अंजाम देते हैं। उनका डाइजेशन, उनका रेस्पिरेशन, उनका रिप्रोडक्शन एक अल्टीमेट लेवल का रहता है। तो अब क्या होने वाला है, अब क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी एक ग्रुप ऑफ सेल वो सिर्फ एक ही काम करने वाला है। पहले क्या था, एक सेल सारे फंक्शन, अब क्या है, बहुत सारे मिलकर एक फंक्शन। इतनी बात हो गई। उसके बाद अपन अब क्या देखने वाले, फिर हाइड्रा के बारे में बोला कि हाइड्रा के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है, उसमें से हर टाइप के अंदर हजारों सेल। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल है। बस इसके अलावा कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहां तक तो कुछ भी नहीं था, ना याद करने जैसी चीज नहीं कुछ, है ना। लेकिन अब आने वाली है टिश्यू की डेफिनेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलो देखो, डेफिनेशन, टिश्यू की डेफिनेशन में क्या बोला, देखो कि इन मल्टी सेल्युलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissue. देखो क्या दिया टिश्यू की डेफिनेशन में, देखो टिश्यू क्या बोलता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलर। अब देखो ये सिमिलर किस तरीके से, एक तो हो सकता है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, एक तो हो सकता है फॉर एग्जांपल ओरिजिन के अकॉर्डिंग, है ना। तो यानी किस तरीके से, एक तो हो सकता है कि भाई दिखने में सेम है, दो लोग हैं दिखने में सेम है, काम चलो चल गया, ठीक है भाई चलो। फॉर एग्जाम्पल 2 पेन ले लिए अपन ने, 2 पेन है दिखने में सेम है, अपन बोलते रहे चलो यार सेम पेन है करके, लेकिन उनका ओरिजिन वो किस कंपनी के है, किस तरीके से बने, कहाँ से बनकर आए, वो ज्यादा मैटर करनी चाहिए। देखो टिश्यू के अंदर जो सेल्स रहते वो सिमिलर तो रहते, लेकिन किस बात में सिमिलर रहते ये बहुत पॉइंट की बात है ना। वो किस बात में सिमिलर रहते, ओरिजिन के, ओरिजिन यानी उनका वजूद, उनकी वो कहाँ से बने, कौन सी कंपनी से, यानी किस तरीके से वो बनकर आए। फॉर एग्जाम्पल कौन से एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन सी लेयर से बने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने जो ब्रेन के सेल वो सारे के सारे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन रहते, तो उनका वजूद, उनका ओरिजिन क्या है वो ज्यादा मैटर करता है। तो टिश्यू में अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन, अपन बोल सकते ओरिजिन आने वाले, ओरिजिन, ओरिजिन में सिमिलर होने को ना, स्ट्रक्चरल, देखो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो भी सकते नहीं भी हो सकते, है ना। जैसे बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रुप में काम करना है तो उनका ओरिजिन सेम रहने को ना, जैसे अगर दवाखाने में काम करना है तो लोग अलग अलग हो सकते हैं, उनके चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका बैकग्राउंड साइंटिफिक होना चाहिए, यानी सब साइंस के स्टूडेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बायोलॉजी से आया हुआ है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई और स्पेशलिस्ट है, इस तरीके से सारे के सारे मेडिकल फील्ड के होना चाहिए। अब उसमें ऐसा नहीं चलने वाला है कि कोई आर्ट्स का अगर राइटर आके बैठ गया, शायर आके बैठ गया दवाखाने में कि पेशेंट को शायरी सुना रहे, तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है ना।
तो उनका स्ट्रक्चर भले ही सिमिलर नहीं था, दिखने में सब अलग अलग थे, कोई कोई जेंट्स था, कोई लेडीज थी, कोई कौन से शहर से था, कोई कौन से शहर से था, लेकिन सबकी बात एक कॉमन थी कि सबके सब मेडिकल फील्ड के लोग थे, उनका ओरिजिन सेम था, उन्होंने जो चीज पढ़कर आए थे वो सेम था, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर से एमबीबीएस, तो सारों के ओरिजिन है, सारों के स्ट्रक्चर अलग अलग, लेकिन सारों का ओरिजिन यानी सारों का एक जो है वो उनका ओरिजिन है कि जिस चीज से जो चीज वो पढ़कर आए, सारे के सारे एमबीबीएस पढ़कर है ना, सिंपल मेडिकल पढ़कर आए। तो इस तरीके से ओरिजिन की बात करने वाले, तो जो भी टिश्यू आने वाला है हमारा, उसके अंदर जो सेल्स रहेंगे वो सिमिलर होना चाहिए, किस चीज में, ओरिजिन के अंदर, क्या में, ओरिजिन। इनका स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी हो, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई लंबा, कुछ भी हो, लेकिन सबका जो इन सब का क्या होना चाहिए, सेम ओरिजिन। सेम ओरिजिन, ओरिजिन यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो किस लेयर से बनकर आए। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है तो ये भी एक्टोडर्मल, ये भी एक्टोडर्मल और ये भी एक्टोडर्मल। अगर ये एंडोडर्मल है तो सारे के सारे एंडोडर्मल, अगर ये मीजोडर्मल है तो सारे के सारे मीजोडर्मल। तो इस तरीके से तो अपन ने बोल दिया अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स similar in origin प्लस, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, देखो ये तो होती है, अपन ने बोल दी कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन सिमिलर है, साथ ही साथ इंटर, उनके बीच में कुछ इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस है। इंटर क्या बोले थे अपन ने, बीच में, है ना। तो इंटर का मतलब क्या होता है, बीच में। देखो ये पार्ट टिश्यू का तभी कहलाने वाला है जब ये जो सेल है सारे, ये सारे सेल्स का ओरिजिन सेम हो और उनके बीच में जो इंटर सेलुलर सब्सटेंस, यानी यहाँ पर जो सब्सटेंस रहता है, जो ग्लू करके रखता है, जो होल्ड करके रखता है सेल्स को, ये सब सेम हो। अगर ये सेम हो, देखो सिमिलर इन ओरिजिन प्लस इंटर सेलुलर सब्सटेंस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, इंटर सेलुलर सेलुलर सब्सटेंस, 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 ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन, एक सेल का ग्रुप जो ओरिजिन में सिमिलर हो, साथ ही साथ इंटर सेलुलर सब्सटेंस, उन सबका इंटर सेलुलर सब्सटेंस भी कॉमन हो, यानी सारे एक ही तरीके का इंटर सेलुलर सब्सटेंस हो सबके अराउंड, तो इसको बोलने वाले हम टिश्यू, ठीक है। अब देखो और क्या करते हो, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, वो सब मिलकर एक ही काम करते हो। तीसरी चीज देखो, पहला पॉइंट तो ये हो गया अपना, है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इंटर, देखो उनका ओरिजिन सेम हो, उनका इंटरसेलुलर सब्सटेंस सेम हो, और तीसरा पॉइंट बोलने वाले अपन परफॉर्म, परफॉर्म, परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शन, है ना। सारे के सारे एक ही काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर हमारा टिश्यू फॉर एग्जाम्पल हार्ट का है तो सारों के सारों का फंक्शन एक ही है, कौन सा, ब्लड को पंप करना। फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर टिश्यू ब्रेन का है तो सारों के सारे न्यूरॉन्स होने वाले हैं, और सारों के सारों का फंक्शन एक ही है, वो नर्वस सिस्टम बनाना, या फिर इम्पल्स जो आने वाला है, जो सिग्नल आने वाला है, उसको प्रोसेस करना, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर देना, है ना। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का कोई पार्ट है, सारे के सारे का फंक्शन क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन, या फिर अगर कोई ग्लैंड है तो हार्मोन, एंजाइम्स बनाना, इस तरीके से, ठीक है। तो तीन चीजें पढ़े अपने टिश्यू में, अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन, ऐसा ग्रुप सेल्स का जो सिमिलर हो ओरिजिन के अंदर। देखो यहाँ पर अगर ये टिश्यू है तो यहाँ पर सेल्स का एक ऐसा ग्रुप होना जरूरी है जो क्या हो, सिमिलर इन ओरिजिन, ओरिजिन में बिल्कुल सिमिलर हो, स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो सकता है, साथ साथ उनका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी इंटरसेलुलर सब्सटेंस, यानी बीच में जो कुछ वो रहता है ना, एक लिक्विड जैसा या फिर एक ग्लू जैसा, एक जेली जैसा जो सब्सटेंस बीच में रहता है सेल्स के बीच में, वो क्या हो, जो सेल्स को एडहेयर करके रखता है, जोड़ के रखता है, चिपका कर रखता है, वो सेम, इसको बोलते हैं इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस। तो उनके बीच में ये सब्सटेंस होना भी जरूरी है, इसके बगैर भी टिश्यू नहीं बन सकता। सिर्फ सिमिलर सेल्स ओरिजिन के सेल को हम टिश्यू नहीं बोल सकते। तो देखो सेल्स क्या हो, सिमिलर ओरिजिन, साथ साथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी हो उसके अंदर, और तीसरी चीज सब मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करे, स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कोई पर्टिकुलर एक फंक्शन, स्पेसिफिक एक
सब मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो ये कहलाने वाला है अपना टिश्यू। तब जाकर ये क्या बनने वाला है, टिश्यू बनने वाला है। तो ये थी अपनी डेफिनेशन टिश्यू। चल, you may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic type of tissue। अब आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होने वाली है, बोलते हैं कि जितने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, हाथी से लेकर मूंगी तक, सबके पास में सिर्फ 4 ही तरीके के टिश्यू रहते। कितने? सिर्फ और सिर्फ 4 ही तरीके के टिश्यू रहते। कौन से? These tissues are organized in specific portion and pattern to form an organ like stomach। अब ये टिश्यू देखो, स्टमक पूरा एक टिश्यू से बना हुआ नहीं, स्टमक के अंदर अलग अलग टिश्यू। स्टमक एक ऑर्गन है, इट इज नॉट अ टिश्यू, है ना। तो टिश्यू क्या होने वाला है? सेल्स का एक ग्रुप जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सेम ओरिजिन से होगा और उनके बीच में इंटर सेलुलर सब्सटेंस होगा, इसको अपन टिश्यू बोलने वाले, है ना। तो टिश्यू कोई ऑर्गन नहीं, जैसे पूरा हार्ट वो एक ऑर्गन है, वो एक टिश्यू नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मौजूद है ना। हार्ट की इंटरनल लेयर अलग है, उसकी एक्सटर्नल लेयर अलग है, इस तरीके से। तो इंटरनल लेयर कोई दूसरे टिश्यू से बनी हुई रहती है, एक्सटर्नल लेयर कोई दूसरे टिश्यू से बनी हुई रहती है ना। अपने स्टमक में पढ़े थे, सीरोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस मसल्स, वो मस्कुलर टिश्यू से बनी हुई है ना, सीरोसा। और ये जो ल्यूमेन रहती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई रहती है ना। म्यूकोसा इपिथेलियल से बनी हुई रहती है, इपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई रहती है। वो सारी चीजें जो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़े थे या फिर याद कर लिए थे, उन सारी चीजों का एक बेहतरीन तरीके से क्लियर कट इमेज अब हमारे दिमाग में बनने वाला है। ठीक है, चलो। तो सिंपल बोला जा रहा है कि भाई टिश्यू ऑर्गन एक टिश्यू से, सिर्फ एक ही टिश्यू से बनना जरूरी नहीं। जैसे स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, उसकी बाहर के लिए अलग सेल से बनी है, अलग टिश्यू से बनी हुई है। मस्कुलरिस लेयर अलग टिश्यू से बनी है। उसके बाद में उसकी जो म्यूकोसा लेयर है वो अलग, सब म्यूकोसा लेयर है वो अलग टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है ना। तो एक ऑर्गन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना हुआ रहता है। ठीक है। दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। तो अलग एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में और एक पैटर्न के अंदर, यानी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन बोले तो कितना होना चाहिए, फॉर एग्जांपल जितना होना चाहिए। जैसे अब अगर फॉर एग्जांपल स्टमक का क्या काम है? एब्जॉर्प्शन, है ना, और सिक्रीशन। अगर हम उसमें प्रोटेक्शन के लिए इतनी मोटी लेयर लगा दें, हड्डी लगा देंगे उसमें, अब हम बोन की टिश्यू की कोई जरूरत नहीं थी, अब तुमने स्टमक में हड्डी लगा दी या फिर जबान में हड्डी लगा दी, तो हम बात कर पाएंगे नहीं। तो जो चीज जहां होना चाहिए, यानी जिस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जिस क्वांटिटी में वो टिश्यू होना चाहिए, उसी क्वांटिटी में वो टिश्यू रहेगा। सिंपल है। तो प्रोपोर्शन भी सेम होना चाहिए और पैटर्न भी, एक प्रॉपर पैटर्न भी होना चाहिए टिश्यू का, कि भाई पहले बाहर कौन सी लेयर रहेंगी, फिर अंदर कौन सी। अगर फॉर एग्जांपल तुमने एकदम अंदर प्रोटेक्शन की लेयर लगा दी और एकदम बाहर एब्जॉर्प्शन की लेयर लगा दी, स्टमक की बात करें तो देखो स्टमक में क्या रहता, स्टमक के अंदर सबसे अंदर रहती है हमारी ल्यूमेन, यानी मस्कुलरिस लेयर रहती है उसके ऊपर। ठीक है, ल्यूमेन के ऊपर, यानी जो खाली जगह रहती है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। और उसके ऊपर ये मस्कुलरिस लेयर रहती है, यानी यहाँ अगर जस्ट यहाँ पर बात करें अपन, ठीक है, तो ये जो लेयर रहती है देखो, इसके बाहर और लेयर्स रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, या ऐसे लेयर्स रहेंगी सारी चीजें। ठीक है, चलो। तो ये सबसे अंदर वाली जो रहेंगी वो मस्कुलरिस रहती है अपनी। इसका काम क्या रहता है? एब्जॉर्प्शन करना और साथ साथ कुछ सिक्रीट करना। तो हम इस लेयर को लगाकर उठा के बाहर रख देंगे, और ये जो सीरोसा रहती है, ये सीरोसा को मिटाकर अंदर बना देंगे, ये सीरोसा बना देंगे यहाँ पर, जो प्रोटेक्शन का करती है। तो जो चीजें हम एब्जॉर्ब कर रहे थे, जो चीजें हम सिक्रीट कर रहे थे, जो एंजाइम्स हम बना रहे थे, वो कुछ बने नहीं पाएंगे, है ना, सारा काम बिगड़ जाने वाला है। तो इसीलिए जिसका जहां, जो चीज जहां होना चाहिए वहीं रहना पड़ेगा। अगर सीरोसा बाहर है, उसका काम अगर बाहर है तो उसको बाहर ही रहना है। इसको बोलते हैं एक प्रॉपर पैटर्न होना, है ना। तो टिश्यूज एक प्रॉपर पैटर्न और एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज। इस तरीके से टिश्यू इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर ओरिजिन, विथ सिमिलर फंक्शन, विथ सिमिलर इंटरसेल्युलर सब्सटेंस इज नोन एज टिश्यू। एज इट इज ऑर्गन में क्या होने वाला है, अब देखो यहाँ पर टिश्यू सेम होना जरूरी नहीं है ना, कि भाई स्टमक है तो पूरा एक ही टिश्यू, जनरली तो रहता है ऐसा लेकिन बोल सकते हैं कि डिफरेंट टिश्यू सेम होना जरूरी है। एक ऑर्गन है तो उसमें सिर्फ एक ही टिश्यू होगा ऐसा नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट
प्रोपोर्शन में यानी डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर, डिफरेंट अरेंजमेंट यानी डिफरेंट पैटर्न के अंदर, अलग अलग तरीके के अलग अलग पैटर्न के अंदर, यानी कोई बाहर, कोई अंदर, कोई ऊपर नीचे, इस तरीके से आकर एक ऑर्गन बना दे। सिंपल बोला जाए तो ऑर्गन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। ऑर्गन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। टिश्यू इज नथिंग बट अ ऑर्गन। वो क्या रहता है? ऑर्गन। ऑर्गन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। चलो, when two or more organs perform a common function by their physical और chemical interaction। अब देखो, जब दो और मोर ऑर्गन मिलते हैं सेम फंक्शन, जैसे देखो लीवर और स्टमक, दोनों का फंक्शन सेम है, डाइजेशन, है ना। स्टमक भी डाइजेशन करता है, साथ साथ लीवर डाइजेशन में मदद करता है, चाहे कोई फिजिकल मीन से कनेक्टेड हो, चाहे फिर वो केमिकल। तो यहाँ पर जो स्टमक और लीवर है वो केमिकल जरिए, यानी कि एक केमिकल के थ्रू कनेक्टेड है। लीवर केमिकल रिलीज करता है, वो केमिकल स्टमक में आते हैं या फिर इंटेस्टाइन में आते हैं और उससे डाइजेशन होता है। तो अगर उनका इंटेंशन सेम है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है ना, लेकिन अगर उनका इंटेंशन या फिर उनका मकसद एक है या फिर काम एक है तो वो कहलाता फिर, यानी दो ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? सिंपल देखो, सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाए, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, और टू और मोर ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनने वाले, सिंपल बात है। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाए, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू डिफरेंट प्रोपोर्शन में यानी डिफरेंट अमाउंट में और डिफरेंट पैटर्न में आकर ऑर्गन बनाए। टू और मोर ऑर्गन, अगर उनका इंटेंशन सेम है, उनका फंक्शन सेम है, चाहे वो किसी भी तरीके से साथ में काम करे, चाहे वो फिजिकल मीन से, चाहे वो केमिकल। अब देखो फिजिकली कैसा हो जाएगा, जैसे फिजिकली इसोफेगस और स्टमक दोनों से फूड पास करता है, फिजिकल मीन है, दोनों कनेक्टेड है फिजिकली, है ना। तो फिजिकली कनेक्टेड है, कोई केमिकल रिलेशन नहीं। लेकिन लीवर और स्टमक का भी काम डाइजेशन है, इसोफेगस का और स्टमक का काम डाइजेशन था। इसोफेगस से फूड खाना पास किया, उसी तरीके से स्टमक से भी खाना पास किया, है। तो दोनों का फंक्शन सेम था और फिजिकल मीन से कनेक्टेड थे। लेकिन लीवर और स्टमक उन दोनों का भी फंक्शन सेम, वो भी डाइजेशन के अंदर ही मदद करते, लेकिन मदद करने का और काम करने के तरीके दोनों के अलग है। एक केमिकल तरीके से, एक फिजिकल तरीके से। एक क्या करता है? चर्निंग मूवमेंट, खाने को ऐसा प्रेस कर करके डाइजेशन करने की कोशिश करता है, और एक कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। स्टमक भी थोड़े बहुत केमिकल्स रिलीज करता है, लेकिन लीवर का तो काम ही क्या है? उसके अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिलीज करके डाइजेशन में मदद करता है। तो जिस भी तरीके से अगर दो ऑर्गन का इंटेंशन या फिर दो ऑर्गन सेम काम सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन कि वो उन्होंने एक ऑर्गन सिस्टम बना ली, है ना। क्या बना ली? एक ऑर्गन सिस्टम। जिस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है? हमारी नोज है, ट्रैकिया है, लंग्स है। इस तरीके से डाइजेशन में टीथ है, टंग है, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारों का फंक्शन एक ही है, डाइजेशन। इसी तरीके से सर्कुलेशन के अंदर देखो, सर्कुलेशन में हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ये सारी चीजें, कैपिलरीज, तो इन सबका फंक्शन क्या है? सर्कुलेशन। तो और एक्सक्रीशन के अंदर किडनी हो गई, और उसके बाद में हमारा जो यूरेटर हो गया वो हो गया, है ना, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये यूरेथ्रा, ये सारी चीजों का फंक्शन सेम है, एक ही है। क्या करना है? जो वेस्ट है हमारी बॉडी का जो सेल्यूलर वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना, तो सारा का फंक्शन सेम हो गया। इसलिए सब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाने वाले, ठीक है। तो क्लियर है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाए, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाए, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर या फिर दो और दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाने वाले। They together form organ system. Example देखो, जैसे digestive system, respiratory system, etc. Cells, tissues, organs and organ systems split up the work in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of body as whole. तो ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट ऑफ द वर्क। अब देखो, अब सोचो फॉर एग्जाम्पल कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता अगर हम हमारे दिल को सारे काम करने का बोलते कि डाइजेशन भी तुम ही करो, एक्सक्रीशन भी तुम ही करो, और रेस्पिरेशन भी तुम ही करो, सर्कुलेशन भी तुम ही करो, और थिंकिंग जो दिमाग का काम है वो भी तुम करो, तो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना।
कितनी मुश्किल हो जाती। तो सारे काम अपना दिल ही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिल खाना भी खा रहा है, दिल डाइजेशन भी कर रहा है, दिल एक्सक्रीशन भी कर रहा है, दिल थिंकिंग एंड सोच भी रहा है, मेमोरी भी कर रहा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। लेबर यानी काम, काम का डिवीजन है कि ये पर्टिकुलर काम तुम कर लो, ये पर्टिकुलर काम तुम कर लो, ये पर्टिकुलर काम तुम कर लो। इससे क्या होता, जब काम बढ़ जाते तो काम आसान हो जाते और काम परफेक्ट हो जाते। दो काम देखो, जब हम काम बांट देते तो काम आसान हो जाता और काम परफेक्ट हो जाता, सिंपल। तो इसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप वर्क, तो काम को बांट दिया गया इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर, ताकि काम का बंटवारा हो जाए, ताकि काम परफेक्ट हो जाए और आसान हो जाए, एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज अ होल, और पूरी बॉडी मिलकर एक होल सिस्टम के तौर पे काम कर सके। हाँ देखो, लिवर का, हार्ट का फंक्शन भले ही अलग अलग, लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है तो उसका असर सारी चीजों पे दिखाई देता है ना। अगर किसी एक भी ऑर्गन को जरूरत पड़ती तो सारे उसके काम के लिए दौड़ जाते। ऐसा नहीं होता फॉर एग्जांपल कि भाई आज आज दिमाग ठीक नहीं अपना, सर ठीक, तो अगर दिमाग खराब है, यानी अगर फिर मेंटल इलनेस है, तो मेंटल इलनेस से तुम्हारे डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेंगे, तुम्हारे रेस्पिरेशन से, एलिमिनेशन पे, सारी चीजों पे इफेक्ट। अगर एक ऑर्गन खराब होता है बॉडी का तो उसका असर सारे ऑर्गन्स पर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बॉडी एज अ होल एक सिस्टम काम करती है। क्या करती है? पूरा एक सिस्टम के तौर पर काम करती है। इसलिए अगर बॉडी का एक भी ऑर्गन खराब होगा तो उसके असर सारे सारे ऑर्गन्स पे तुम दिखाई देंगे। कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ द होल बॉडी, और इस तरीके से सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरी एक बॉडी को एज अ होल बॉडी काम करने के लिए मदद करते हैं। जिस तरीके से बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाए थे ना, उसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। आई बात समझ? चलो, अब एनिमल टिश्यू का जो डिवीजन है वो अपन कल देख रहे हैं।